अरे किरण, क्या हो गया इसको? तेरे बच्चे को क्यों बार बार मेरे बिस्तर पे भेजती है? पूरा पूरा गंदा कर दिया इसने, छीछी पोटी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। कौन साफ करेगा वो? अरे बच्चे है भाभी, क्या इसमें इतना चिल्ला रहे हैं आप? अरे पर तू कुछ सिखाती क्यों नहीं है? ये बच्चे थोड़ी ना सीखेंगे। तुझे सिखाना चाहिए, कम से कम डायपर तो पहना के भेजना चाहिए। पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। पता है मेरा रील बनाने का टाइम हुआ और ये सब मैं नहीं, अब इसको भेजना मत बिस्तर के पास मेरे। भाभी ये बच्चे है, ये थोड़ी ना समझते हैं, तो इसको मैं समझा दूं। आप तो कैसी बात कर रहे हो? ये थोड़ी ना बड़ा है अभी। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अभी छोटा है तो वो कर रहा है, फिर तुम थोड़ा तो करेगा। बड़ी हो ना, तुम सिखाओ ना। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, वैसे तुम भी अपने बच्चों को सिखाओ। पूरा दिन बस ये काम वगैरह तो कुछ करना है नहीं तुमको। बस बच्चे छोड़ दिए मेरे बिस्तर के पास और बच्चे बस मेरे सिर पे नाच रहे हैं ऐसे दब 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 दब। अब आने नहीं चाहिए वो बिस्तर के पास मेरे, ठीक है? मुझे डिस्टर्ब ना करे वो। और ये क्या, इतना बड़ा काला दाग दिखता नहीं है क्या? चश्मे लग गए क्या तुमको? पोछा नहीं किया ना तुमने ठीक से? मैंने सुबह में ही पोछा लगाया था भाभी, लेकिन ये बच्चे ने वहाँ पे खराब कर दिया है। अरे इतनी बड़ी कामचोर हो ना तुम, इतनी, पता नहीं अगर मैं नहीं रहूंगी ना पूरा घर गंदा पड़ा रहेगा। काम करना भी तुमको ठीक से आता नहीं है, पता नहीं करती क्या हो, किचन में घुसी रहती हो, पता नहीं इधर ऐसे ऐसे करती तो कुछ हो नहीं। ये देखो इतना गंदा सब घर पड़ा रहता है, कुछ लाई तो हो नहीं अपने साथ। अभी थोड़ी देर बाद मैं वो साफ कर दूंगी भाभी। अब क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं? मैं क्या हल्ला कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें बता रही हूँ काम कैसे होता है। मैं ना बताऊँ तो पता नहीं घर का क्या हाल होगा। भाभी मैं तो पूरा दिन घर का काम करते, आप तो कुछ नहीं करते। आप तो पूरा दिन रील्स बनाते हैं, फोन देखते हैं अपने बेडरूम में बैठ के। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात करी? सुन, ये घर है ना मेरे पापा ने दिया है जिसमें हम रहते हैं। तुम क्या लाई हो अपने मायके से अपने साथ? कुछ नहीं, मैं जो बोलूंगी वही होगा इस घर में, समझी? और मैं रील्स बनाऊं या नाचूं, मुझे कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। आई बड़ी रील्स बनाती है। पूरा दिन में काम करती हूँ, फिर भी मुझे ही बोलते हैं सब घर में। उसके पापा बहुत अमीर है, इसीलिए वो मेरे पे रोब जमा रही है। मैं अपने पापा के वहाँ से कुछ लाई नहीं, इसीलिए मुझे ये सब सुनना पड़ता है और घर का पूरा दिन काम करना पड़ता है। काम भी कितना करती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, फिर कितना कर पाऊँगी मैं भी। बहू, हाँ मम्मी। तू झाड़ू लगा रही है अभी तक? हाँ, अरे चाय नाश्ता नहीं बनाया? वो देव ने सब गिराया था तो मैंने सोचा वापस से झाड़ू लगा दूँ। तेरे पापा को दवाई देनी है तो तू चाय नाश्ता बनाएगी तब दवाई खाएंगे न। मम्मी आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज आप ही पापा के लिए खाना बना दीजिए ना। मैं तो बना लेती, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे खड़ी हो पाऊँ और कैसे खाना पकाऊँ? तू चल न, पहले झाड़ू लगा के नाश्ता बना दे और चाय बना दे, मैं तेरे पापा को दवाई दे देती हूँ। मम्मी ये सब काम मुझे अकेले ही करना है, भाभी तो कुछ करते नहीं है। आप उनको बोलिए ना पापा के लिए टिफिन बना दे आज के दिन। पापा का टिफिन नहीं बनाना है बेटा, अभी नाश्ते का बोल रही हूँ। मैं क्या कह रही, तेरा दिमाग भी नहीं काम करता है ऐसा लगता है। उसके बाप ने अपनों को एक घर दिया है ने, उसकी वजह से हमको सुनना पड़ता है, उसके दबाव में रहना पड़ता है। क्या करे, मैं तो उसे कुछ कह नहीं सकती, कैसे बोलूँ बता? इसका मतलब तो यही हुआ ना, घर का सारी साफ सफाई मुझे ही करना है, बर्तन भी मुझे धोना है और सबके लिए खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। पूरा दिन मेरा इसी में चले जाता है और वो देव में भी पूरा दिन चला जाता है मेरे बच्चे में, उसमें भी भाभी चिल्लाती है मुझे। तो बेडशीट वो भी मेरे से वो करवाती है, अपने बेडरूम का भी काम मुझे करवाती है। तो क्या करूँ मैं तो उसे कुछ कह नहीं पाती। मैं कहूँगी तो मुझे भी तेरी तरह ही बोलेगी कि मेरा बाप का घर है, ऐसा है वैसा है। मैं क्या करूँ? मैं उसके सामने तो मैं आवाज़ उठा ही नहीं सकती। ठीक है मम्मी, आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है, घर का सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पापा ने तो मुझे कुछ दिया नहीं है, तो मैं भी ये सब कर लूँगी। अभी ठीक है, थोड़ी देर में पापा का नाश्ता बना दे रही हूँ। हाँ स्वीटू, सच कहूँ ना, ये
पिंक साड़ी तुम पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, साथ में पिंक लिपस्टिक, पिंक गाल। चलो ना, छोड़ो यार, वैसे ही पूरी थकी हुई हूँ मैं, पता है। अरे यार तुम तो, मैंने क्या बोला कि तुम काम वाम मत किया करो। काम करती हो ना थक जाती हो, थोड़ा सा काम करती हो इतना थक जाती हो। क्या करूँ, वो कुछ करती ही नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती, यहाँ घूमती रहती वहाँ घूमती रहती, कुछ काम ही नहीं करती, पता है तुम्हें। पर मैं क्या कह रहा हूँ, काम करते हैं ना घर में, कुछ नौकर को रख लेते हैं। सर मैं तुमसे वही बात करना चाहती थी। तुम्हें पता है, जब मेरी तुमसे शादी हुई ना, जब मेरे डैडी ने ये घर दिया, ये घर सिर्फ हम दोनों के लिए दिया था, हम दोनों और हमारे बच्चों के लिए। ये तुम्हारे डैडी, मम्मी, भाई तुम्हारा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, ये सिर दर्द है, सिर दर्द। देखो तुम्हारी बात सही है, तुम्हारे पापा तो बहुत दयालु है, इतने पैसे वाले हैं जो ये मकान दिया। मगर क्या है कि देखो पहले हमारा इतना कर्जा था, जो कर्जा चुकाने के लिए हमने अपना पुराना मकान सब बेच दिया। तब मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई के लिए जगह नहीं है ना दूसरी। अगर थोड़ा मैं अपना बिजनेस सेट हो जाता है, दूसरा कोई मकान लेके फिर उनको सबको वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। जल्दी करना, क्योंकि मुझसे ये सिर दर्द और नहीं सहन होता। एक काम करते हैं ना, सिर दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुम अपने पापा से बात करो ना। क्या बोलूं? एक और घर दे दे। एक और घर दे दूं इन लोगों के लिए? हाँ मतलब इन लोगों के लिए तो फिर क्या, अपना एक सेपरेट हो जाएगा। और मैं कहाँ कह रहा हूँ इतना बड़ा बंगला देना है, कहीं छोटा 2 BHK मिल जाए तो भी चलेगा। फ्लैट है। मैं डैडी से वैसे भी कार की बात कर चुकी हूँ, थोड़ी सी बड़ी वाली कार। मैं अभी घर नहीं बोल सकती। कार तो अपने पास है ना, कार कैंसिल रखो। घर थोड़ी बड़ी वाली, पता है ना मुझे पोस्ट करना होता है। दो हम लोग जाते हैं कार में घूमने के लिए, तो बड़ी वाली कार पूरी फैमिली के लिए तो ठीक है। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द ये लोग जाए और फिर हम लोग बहुत सारे नौकर चाकर लेकर आ जाए। कम से कम वो तो काम करेंगे, ये किरण तो कुछ काम ही नहीं करती। तुम्हें पता है मुझे उसको सब सिखाना पड़ता है, ऐसे पोछा मारना है, ऐसे झाड़ू मारना है, ऐसे बर्तन घिसना, उसे कुछ नहीं आता है। अरे देखो बेचारी तो इतनी कमज़ोर है, ऐसा लगता है कि पोलियो की मरीज़ है। बिल्कुल सही कहा। हाँ धीरे धीरे थोड़ी सेट हो जाएगी, उसके बाद काम करेगी। पर देखो उसे हमें कहाँ काम करवाना है, थोड़े वक्त की तो बात है। जैसे मेरा धंधा अच्छा सेट हो गया, हम उनके लिए अलग से मकान ले लेंगे, वो लोग वहाँ रहने चले जाएंगे। यार बस बहुत हो गया। जब तक पता है उसकी जबान कितनी चलती है, एक तो अपने डैडी के यहाँ से कुछ लेके नहीं आई है, चप्पड़ 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 चप्पड़, इतनी लंबी जबान है उसकी, पता है तुम्हें? कितनी जबान लड़ाती है वो मुझसे। मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा जबान तो। ऐसा मत कहो, सुनो मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, तुम्हें पता है। बाकी उसकी इतनी लंबी जबान है, इतना बहस करती है मेरे साथ, इतनी बहस करती है ना। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो ना मतलब थोड़े दिन के लिए मस्त कहीं घूमने चलते हैं। मैं भी वही सोच रही थी। तो सोच अच्छा रही थी, मगर घूमने के लिए पैसे चाहिए होंगे। पैसे? मेरे तो अभी इतना तंगी चल रहा है ना, तो तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं ना वैसे 5 लाख रुपया, तो उसमें से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख खर्चा करेंगे बस। वैसे मुझे है ना, ठीक है चलो। तो तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं सब टिकट विकेट बुक करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, वैसे मैं अपने डैडी को भी बोलूँगी, वो भी टिकट्स बुक कर लेंगे। ऐसे मेरे अकाउंट से खर्च करने की क्या ज़रूरत है? हाँ वाह, डैडी हो तो ऐसे, ससुर हो तो ऐसे। एक्चुअली मुझसे इतना प्यार करता है ना जितना तुम। नहीं इतना नहीं, मैं तो तुमसे कई गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ, सही ना। खर्चा लेकिन सिर्फ डैडी करते। हाँ मतलब मैं भी करूँगा ना, धीरे धीरे पैसे कमाऊँगा, जैसे जैसे कमाऊँगा वैसे वैसे खर्चा करूँगा बस। लव यू। मी टू। किरण क्या हुआ, आज तुम बहुत ही थकी थकी लग रही हो। हाँ आज बहुत थक गई, घर का पूरा तबीयत सब तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन घर का काम करना पड़ता है, तो फिर अभी रात को थोड़ा बहुत थकान भी लगती है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि मैं ऑफिस के काम के लिए दुबई जा रहा हूँ। अच्छा तो दुबई? यस,
मेरे ऑफिस का थोड़ा ज़्यादा मतलब वो लोग नई साइट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दुबई जाना पड़ेगा, अर्जेंटली उन्होंने बुलाया है, तो जाना पड़ेगा। सो तुम अपना और देवर्ष का ख्याल रखना। अंशु, एक काम कीजिए ना, साथ में मुझे और देव को भी लेके चलिए, हम लोग भी वहाँ पे थोड़ा घूम लेंगे। ऐसे घर पे पूरा दिन रह के मैं बहुत बोरिंग हो गई हूँ। एक्चुअली उधर बहुत ज़्यादा काम रहेगा और मेरा भी कुछ फिक्स नहीं है कि कितने दिन उधर रहना है, क्या है। सो ऐसे चीज़ में मैं तुम लोगों को साथ में घसीट नहीं सकता हूँ। लेकिन रह लेंगे जहाँ भी रहना होगा। भाभी मम्मी से बात कर लीजिए और लेके चलिए ना हम लोग को भी साथ में। एक्चुअली उधर मेरे क्लाइंट्स हो गए, मीटिंग्स वगैरह होगी। सो उस सब में वो लोग मीन्स तुम्हारा नहीं हो पाएगा एकोमेंडेशन और वो सब, उसमें लेंथली प्रोसेस रहती है। सो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा। सो तुम अपना और दिवस का ख्याल रखना। ठीक है, और क्या। और वहाँ पे तो सब खाना पीना सब अच्छा मिलेगा ना आपको? हाँ, सब कंपनी से सब एकोमेंडेशन है। और सो रहने उसका का? कोई चिंता नहीं। रहने का वहाँ पे कैसी है, मतलब सुविधा? सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास सेफ ही तो है ना? तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। फिर भी ऐसे मतलब टेंशन तो रहता है आपका, बाहर जाओगे, मुझे घर पे अकेला रहना होता है, फिर देव भी कुछ बीमार हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी यहाँ पे? अरे इतना टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। देव, पापा के साथ जाना है तुम्हें? पापा दुबई जा रहे हैं। देव, जाना है पापा के साथ? नहीं जाना है? ये भी मना कर रहे हैं अपने पापा की तरह। पापा को लेके नहीं जाना है और बच्चे को भी नहीं साथ में जाना है। सही है। बिल्कुल पापा पे कहें। हाँ, दोनों एक जैसे है। वो बेटा, सुन ना बेटा, बोलो बोलो। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। क्या क्या बोला? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा है और मैं कैसे खड़ी रह पाऊँ, मेरा पैर भी दर्द कर रहा है। एक कप चाय बना दो ना। क्या बात कर रही है आप? चाय और मैंने कभी किचन में कदम तक नहीं रखा और मैं चाय बनाऊं? क्या बात कर रही है आप? जाइए ना, वो किरण को बोलिए। वो सारा दिन काम करती है, उसके बच्चे के साथ बैठी है, थोड़े देर के लिए 5-10 मिनट उसे भी तो आराम चाहिए ना बेटा। पूरा दिन आराम करती है वो? किसने बोला वो पूरा दिन काम करती है? बहुत आराम हो चुका। जाइए उसे बोलिए, वो बना देगी चाय। तो पूरे दिन वही तो काम करती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती है, घर का सारा बर्तन धोती है, सारा काम तो वो करती है। उसका बच्चा भी देखती है, हमारा भी देखती है, तो थोड़ा तू भी तो देख ले तो क्या बात है बेटा। नहीं, ये सब चाय वाय बनाना मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता है, ठीक है? आप चाहिए तो आप चाय बना लीजिए, अगर आप नहीं बना सकते तो नीचे जाइए, कैंटीन में जाके चाय पी लीजिए, पर यहाँ पे मेरा सिर मत खाइए। अरे मेरे को कैंटीन पे कोई देखेगा कि घर घर पे दो बहू है और ये बूढ़ी औरत नीचे चाय पीने आई, कैसा लगेगा? मेरा तो नहीं, आपका ही बुरा लगेगा। अब चाय पीने का शौक है तो जाना भी पड़ेगा। जाना हो तो जाइए, आपकी मर्जी, नहीं तो जाके आराम करिए, बाकी मेरा सिर मत खाइए, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। अरे डार्लिंग, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ आप ऐसे? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे को थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। मैंने बहू को बोला मेरे को एक कप चाय बना के दे। अरे हाँ मम्मी, आपको पता तो है इसको चाय नहीं बनाना आता, किचन का कोई काम ऐसे नहीं आता, तो आप उसे क्यों काम बता रहे हो? एक काम करो, छोटी बहू कहाँ गई? वो थोड़ा उसका बच्चे को लेकर बैठी है, पूरा दिन तो वो सारे घर का काम करती है, अब उसे एक काम मैं कैसे बताऊँ? अरे एक 5 काम करो। मिनट का काम है, बना देगी वो, जाओ बोल दो उसे। अब ठीक है, काम करो, ऐसा हो तो आप आराम करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, ठीक है? चाय भिजवाता हूँ आपके पास। अच्छा अच्छा, जो ठीक लगे वो करो, मैं पापा आराम को करती बोलना चाहिए ना, पापा बना देते। पापा कहीं काम से बाहर गए हैं, तो वाह। कैसे बताऊँ उसे? ठीक है, तो आप बैठिए, मैं चाय भिजवाता हूँ आपके लिए। नहीं, मैं रूम में जाके आराम करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है मम्मी जैसे एक्टिंग ही कर रही है। कभी कभी मुझे तो हमेशा लगता है कि मम्मी है ना एक्टिंग ही करती है। बताओ, 2-2 मिनट में किसका सिर दर्द होता है? इनका होता है। हाँ,
ठीक है, चलो अभी गाड़ी तैयार है। पंजाबी चाइनीज़ क्या खाना है? मुझे चाउमीन। चलो चलो। बहन बढ़िया है ना? हाँ सब ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। क्यों ऐसी दुबली पतली हो गई है? वो तो कुछ नहीं, वो देव बहुत परेशान करता है पूरा दिन, इसीलिए अच्छा। ऐसी बॉडी हो गई और है। कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं यहाँ क्या तकलीफ होगी? हस्बैंड के साथ? नहीं वो तो बहुत अच्छे से रखते हैं, मुझे बहुत हैप्पी रखते हैं। और सासू ससुर? ये रही सास मेरी, वो तो बहुत मतलब अच्छी है। अच्छा, सब बढ़िया है? अरे सास वाह ससुर भाई, आज तो किरण की बहन आई है ना। कैसे हो? कैसे हो बेटा? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बस हम तो मजे में हैं। हाँ। चाय पानी कुछ किया कि नहीं? नहीं, बस अभी आई हूँ। अच्छा। अभी थोड़ी देर हम दोनों बहनों बातें कर लेते, उसके बाद फिर? चाय नाश्ता करवाती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन क्या बता रहे हो? कहाँ चले गए थे? देखो पूरा दिन घर में बैठे रहेंगे तो अच्छी बात है क्या? है दोस्तों को मिलने गए था। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, मेरे को चक्कर आ रहा था। ये कायम की तकलीफ है तुम्हारी, क्या करूँ मैं? अरे बड़ी बहू को बोला 1 कप चाय बना दो, तो बोले नहीं, नानी को छोटी को बोलो, उनकी छोटी बना देगी। वो बच्चे को लेकर बैठी थी, तो उसे क्या परेशान करूँ? पूरा दिन काम करती है, तो फिर क्या बोलूँ उसको? तो खुद बना लिया करो। तब मेरे को चक्कर आ रहा था, मेरे से खड़ा नहीं हो रह जा पाया था, तो फिर मैं कैसे खड़ी रहूँ? बोलो अब बताओ। हाँ आपकी चाय मैं बाजार से मंगवा के लाओ? यहाँ नहीं। घर पे कोई बनाने वाला है नहीं, तो क्या करोगे? नहीं तो फिर बोलेगा नीचे जाके वो कैंटीन पे जाके पी के आओ। मैंने बोला घर पे 2 बहू है, मैं बाहर जाऊंगी तो आपका ही बुरा दिखेगा, मेरा तो अच्छा ही लगेगा कि माँ नीचे आके चाय पी ले। फिर गोविंद आया ना, तो गोविंद ने भेजी चाय, तो वो पी मैंने। अब ठीक है। बस अब तो 2 बहू ये है, फिर भी नहीं तुम्हारा हुक्म नहीं चलता, ऐसा होगा ना? नहीं मैंने छोटी को बोला ही नहीं ना, बोलती तो वो तो बना देती, लेकिन वो बैठी थी बच्चे के साथ, तो मैंने चलो रहने दो, उसको नहीं बोलना मेरे को। इसकी वजह से बड़ी को बोला कि भाई चाय बना दो। कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर में बना दे रही हूँ। ऐसे भी दीदी आई है तो उनको लिए और बच्चे के लिए चाय बना देती हूँ, और आप लोग के भी चाय बनाती हूँ। हाँ एक चाय को लेकर इतना हंगामा, हाँ? खाने पीने की बात हो तो अलग होती है। अरे अब कैसे आप भी नहीं समझते मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे से खड़ा नहीं मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, चक्कर आ रहा था, मेरा पैर में भी इतना दर्द होता है, इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा। कुछ करो आप। एक काम करते हैं, सिविल अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, हाँ। है ना? और ऊपर से नीचे तक जो भी तकलीफ है ना, सबके ऑपरेशन करवा डालते हैं, है कि नहीं? करते हैं। हाँ तो निकाला हो जाए। इससे तो अच्छा है गला दाब के इधर से पकड़ के, तो बस मैं ऊपर चली जाऊँ ना। अभी ऊपर नहीं जाना है, बच्चों की शादी तक रुकना है तुम्हें। और मैं चला जाऊँ तो ठीक है, लेकिन तुम तो जाने वाली नहीं, मुझे पता है पूरा। नहीं आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग बैठ के बात कीजिए, मैं अभी चाय बना देती हूँ मम्मी के लिए भी। हाँ। और पूरा कहाँ ऑपरेशन करवाएंगे? सही तो है मम्मी? वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ से क्रैक है। अभी चाय पी लेंगे तो सब सही हो जाएगा, सब ठिकाने पे आ मेरी जाएगा। कितनी मजाक बना रहे हैं तेरे ससुर के। क्रैक वाला मामला है तो क्या करे? अभी देखो कभी कभी तो मुझे भी बुखार आ जाता है उनके नाम का, कि कितनी किचकिच पूरी रात भर। क्या है कि ना सोती है ना सोने देती है ना? बस उसकी एक टैप शुरू हो गई तो कैसेट सुबह तक सुननी पड़ती मुझे। पर होता हो कुछ भी शरीर में दर्द होता हो तभी तो बताते हैं ना। ऐसे ऐसे हमको रात भर जागने का कोई शौक लग रहा है अब कि तुम्हारा हम क्या पता, जागे नाचे कूदे हंसे। ओ उल्लू की तरह तुम लोग तो रात भर जागते रहते हो, हाँ? नींद तो हमारी खराब होती है। देखिए दीदी कैसे है मेरे सास ससुर, पूरा दिन ऐसे नोक झोंक करते रहते हैं। नहीं, आपके मनोरंजन के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसे तो प्यार बहुत है हम दोनों के बीच। अच्छा, हाँ, और अच्छा हाँ, है, आपके सास ससुर ऐसे ही कैसे रहना हैं? चाहिए, अच्छा लगता है। कोई आए तो थोड़ा मनोरंजन तो भी तो होना चाहिए ना घर में। हाँ, बढ़िया। लेकिन नहीं, पूरा सही दिन एक ही फरियाद करती रहती है, ये हो गया वो हो गया। चलो छोड़ो, अब चाय बनाओ। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बना के आती हूँ। मन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला साइकिल लेके घर से बाहर मत निकला कर। ये देख, ये बच्चे को गिरा देता है दूसरों को, और पढ़ाई करने क्यों नहीं जाता?
कल से ट्यूशन चले जाना है, ठीक है? वो तेरी माँ मुझे बोलती है कि आपने बिगाड़ के रखा हुआ है। आइसक्रीम खाएगा तू? तो क्या खाएगा? आइसक्रीम खाएगा तू? तो इसको आइसक्रीम मत पत्थर खिलाओ। खाएगा? चप्पल खाएगा? हाँ। जूते खाएगा? हैं? करता रहता है। ये हंसता रहता है बस। हाँ, उसको जा और थोड़ा कुछ समझ नहीं पानी, आती। एक गिलास में पानी लेके आ जा। पानी लेके आ एक गिलास में। मार खाएगा। वो देख तेरी मम्मी बुला जा। हाँ पिताजी। देखिए, हाँ, घर के माहौल किस तरह है तुझे पता है कुछ? किस तरह? लगता है बस तू तेरा सुकून और तेरा सुख देख रहा है। अरे है ना? पिताजी, माहौल तो हमारे तब खराब हुआ करते थे, अब तो माहौल में क्या कमी है? ऊपर वाले की दया से इतना अच्छा घर हो गया। इतना घर नहीं बोल सकते, उसको बंगला बोलना चाहिए। देखो, घर घर तब बनता है जब जाके उसमें सुकून मिले, और एक को सुखी नहीं, सबके सब सुखी होने चाहिए। अरे सब सुखी है ना, कहाँ कोई दिक्कत है? आप खामखा टेंशन लेते रहते दिक्कत बड़ी है बेटा, तेरी नज़र यहाँ तक पहुँचती नहीं है। अब तूने शादी मना ली है ना, चलो माना कि तेरे ससुर ने ये मकान दिलवाया, हमारी मकान की तकलीफ दूर हो गई, बराबर है? जो भी कर्जा था पुराना, ये भी वो तूने किया था, हमने तो किया नहीं था। तेरी वजह से वो पुराना मकान बेचना पड़ा था और हम रोड पे आ गए थे। पापा, अभी मैं देखो, तो बिजनेस करने के लिए सब कुछ किया हुआ है ना, मैंने थोड़ी ना कुछ शौक का किया हुआ है कुछ। वो ठीक है, पैसा आ भी गया, लड़की भी आ गई, लेकिन देखो तुम्हारे घरवाली जो है ना, वो छोटी बहू पे बहुत दादागिरी करती है, बहुत उसको पैनिक करती है। पूरा दिन ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, सुनाती रहती है। और हाँ, आज की बात ले लो ना, इतने मेहमान आए थे घर पे, वो छोटी की बहन आई थी, चाय पानी के लिए कोई आके पूछता तक नहीं है, तो दूसरे लोग क्या देख के जाएंगे? हैं? क्या कीमत करके जाएंगे घर की? हाँ सही बात है, आप सही बता रहे हो पिताजी। हमें चाय ना मिले तो ठीक है, लेकिन बाहर वाले जब आते हैं ना, तब तो ठीक तरह से बर्ताव करना चाहिए ना। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूँगा। मगर देखो, रही बात घर के काम की, तो काम तो वो नहीं करेगी पिताजी, क्योंकि ये बंगला सब मेरे ससुर का दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम पर कर्ज है, तो कर्ज तो हमें चुकाना पड़ेगा ना। अरे बंगला दिया है भी तो देखो कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर, है? वो सुकून से जी नहीं पाते। वो पुराना घर था, अच्छी जगह थी, शांत था, वहाँ पे आदमी आराम भी कर सकता था। ये दोपहर को भी टी टी पोपी पोपी चलता रहता है, घड़ी भर ये झूले पे बैठ भी नहीं पाते हम लोग। क्या घर दिलवा दिया, वो कुछ अच्छी नीयत से दिया नहीं है, जो भी है। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त इंसान के सारे घाव ठीक कर देता है। अरे वो वक्त कब आएगा लेकिन, है? वक्त आने से पहले यहाँ की हकीकत जो है ना बिगड़ रही है, सब माहौल बिगड़ता जा रहा है घर का। सही कहा आपने, कुछ बिल्कुल देखो। सही कहा। ठीक है, आप ये सब छोड़ो और आप यहाँ बैठ के आराम से फ़ोन देखो, और मैं बच्चे को थोड़ा ट्यूशन छोड़ के आता हूँ। हाँ, मैं भी कहाँ यहाँ बैठ पाता हूँ, इतनी धांधल धमाल होती है, इतना ट्रैफिक निशंस रहता है। तो ये घर बेच देते हैं और क्या। घर घड़ी घड़ी घर थोड़ी बेचते रहेंगे, बस सुनने को राजी नहीं है। खुद की तो किसी को सुननी नहीं तकलीफ है, तो खुद का कसूर देखता नहीं किसी को। क्या करे यार इस दुनिया में। अरे वो बेटा, तू ऊपर जा रही है ना, हाँ, तो ये थोड़ा ऊपर लेके जाने, मेरे से नहीं उठा जा रहा है, तो मैं कैसे ऊपर ले जाऊं? अरे तुम कभी कभी कैसी बातें करते हो? ये मैं नहीं लेके जा सकती, नाखून टूट जाएंगे। नहीं नहीं, नाखून टूटेगा, थोड़ा संभाल के ले लेने बेटा। अरे क्यों, आप नहीं लेके जा सकते? नहीं, मैं थक गई हूँ। वो बाजू वाले के घर से लाई ना, वो लोग ले गए थे, पर शादी में गए तो बंद करके चले गए थे। मैंने बोला कि मेरे कुछ भी करके मेरे को दो, मेरे को चाहिए है, तो मैं लेके तो आई बगल में से, लेकिन अब मैं ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। बताइए, आप मंदिर तक चले जाते हैं पैदल, हाँ, आप पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, लेकिन आपको ये जो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, उसमें ही पता नहीं क्यों आप थक जाते हैं। वो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। कैसे बात कर रही है? पूरी ज़िंदगी काम किया है, मेरे बच्चों को
इतने छोटे छोटे थे, बड़े किए, घर के सारे काम करती थी। मेरी भी तो उम्र हो चुकी है, तो मैं कैसे सारा काम कर सकती हूँ? अरे जब काम कर नहीं सकते, जब आप उठा के लेके ही नहीं जा सकते, तो फिर आप क्यों निकलते हो? आराम क्या करो ना घर पर। अरे इतनी अच्छी एक्टिंग तो पता नहीं एक्टर भी कोई नहीं करता होगा जितनी अच्छी एक्टिंग आप कर लेते हो। चलो मुझे जाने दो। पर घर की ज़रूरत है, इसकी वजह लेने जाना पड़ा मेरे को, वरना क्यों जाती मैं? ये घर में मिक्सी नहीं है क्या? ये जो तुम ये पता नहीं कौन से ज़माने का ये क्या लेकर आ गए हो? मैं जा रही हूँ और मैं किरण को भेज दूँगी, वो लेकर आ जाएगी। सारा काम कीरा नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? वो क्या बैठी रहेगी? उस महारानी को बैठने को लाए हैं क्या? पूरा दिन आराम करती है। ये लो। क्या हो रहा है मम्मी? अरे बेटा, मैंने उसको बोला तो ऊपर जा रही है तो ये ऊपर लेके जा, मैं थक गई हूँ, मेरे से उठाया नहीं जा रहा है। तो बोले कि ये मेरे साथ फजूल बातें कर रही है। देख आई ने, लेके जा रही है ना बेटा। वही तो मैंने कहा था किरण को बुलाओ, वो लेके जाएगी, मैं क्यों लेके जाऊँ? पता नहीं कभी कभी जब आपने चाय पिया क्या? जब आप चाय नहीं पीते ना आपका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे काम करने को बोल रहे हैं। तो तू चाय पिला देती तो मेरा दिमाग चलता ना। चलिए अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। परेशान हो गई हो यार, भगवान, पता नहीं। ऐसे कैसे बहू दे दी मेरे को? एक काम नहीं करना उसको, एक काम। बेटा, अरे बेटा, ये क्या हो गया इसे? हेलो 108। आराम से। देखो इतनी हालत खराब है, फिर भी गोविंद को मैंने बोला कि तू गाड़ी लेके आ जा, बहू को लेकर आना है। उसने भी मना कर दिया, बोले काम है, मुझे बाहर निकलना है। देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है। हाँ ये तो शुक्र है कि खुद को कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ पर अपना बच्चा तो नहीं चला गया ना हाथ से। हाँ अभी ये तो देखो, इसकी जान बचाने के लिए उसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ एक काम करते अब, है ना, इस घर में रहना ही नहीं हमें। ये घर है ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बस बड़ी बहू के इशारे पे हमें नाचते रहना पड़ता है ना। अब और इसके दया पर हमको जीना ही नहीं अब। और अब 2 पैसा मैं कमा लेता हूँ, थोड़ा अंश कमा लेगा, अपना गुजारा कम में हो जाएगा। लेकिन देखो इसकी दया के ऊपर अब नहीं जिंदा रहना हमें। हाँ बचाएंगे हम। और कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस बड़ी बहू की दादागिरी नहीं चलाएंगे घर पे। आपकी बात सही है, लेकिन कुछ भी करना तो पड़ेगा। अब उसका इतना जुल्म हम सह नहीं पा रहे हैं। सही बात है। देखो थोड़ा धीरज रखो, कुछ ना कुछ होगा इसका, है ना। मेरे से तो कुछ होता नहीं, सारा बोझा है बहू पे है, वो सारा काम ये कर रही है। अब इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी तो कितना घर का काम कौन करेगा? बेटा तो चल पाएगी ना, है ना। आहिस्ता आहिस्ता हाँ, चलो। देखते ही पड़ती है। अब उसको जल्दी घर पे पहुंचाओ, घर जाके थोड़ा आराम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं ड्रेसिंग करवा लेती हूँ घर जाके। अब क्या हुआ, फोन आया था तुम्हें? नहीं, मैंने किया था पापा को फोन, पर पता नहीं इन्होंने उठाया नहीं। मुझे आया था, बोल रहे थे कार लेके आओ। मैं किस मुंह से जाऊँ? क्यों कार लेकर क्या हुआ? वो बोल रहे कार लेके मतलब वो छोटी बहू को लगी हुई ना बहुत, और ये सब बोल रहे कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने धक्का दिया था क्या? मैंने धक्का नहीं दिया। अरे यार मम्मी जी बोल रही थी कि वो इतना भारी, पता है सिलबट्टा बोल रही थी मुझे लेके जाने को। मैं बताऊँ कैसे लेके जाती। अरे पर छोटी बहू लेके आई और गिर गई। अरे पर तुम लेके आ जाती तो वो गिरती नहीं ना। अरे पर की बात है ना यार। आराम से पहले से बिठाओ उसको। हाँ हाँ अरे रे संभाल के, बेटा
ले बेटे वो गाड़ी थोड़ा ले टेका ले बैठ जा। टेका ले क्या? तुझसे तो कोई बात ही नहीं करनी मुझे। अरे पापा मैं क्या करूं, ग्लव्स खराब हो गया तो गाड़ी का, मैं थोड़ी ना शौक से यहाँ बैठा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं गाड़ी लेके आऊँ बड़ों को लेने के लिए। इसको हॉस्पिटल से पैदल लाए हम। अब कैसा है बहू? कैसा है? दिख रहा है ना, आंखें हैं ना तुम्हारे दोनों के पास। देखो इसकी हालत क्या हुई है, ये सब इसकी वजह से हुई है। मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी ना धक्का दिया उसको। धक्का देने की बात नहीं है, मैंने बोला नहीं ये जो था मेरे हाथ में, तू ऊपर लेके जा तो तू क्या बोली? मैं नहीं ले जाऊंगी, उसको किरण को बुलाओ, वो ले जाएगी। अरे तो मैंने कहा था लेकर आने को, मैंने इसे थोड़ा ना बोला कि गिर जा, लेकर गिरी जा बस। इंसान है, चलते गिरते भी है। अरे मम्मी छोड़ो ना, एक्सीडेंट है पापा, हो गया। हाँ। और बच्चे का क्या है, और आते रहेंगे भगवान की देन से। बस वो बेटा और कोई माफ कर दो हम लोगों को, बहुत हो चुका, अब हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। इस बेचारी का बच्चा गिर गया और आपको खेल सकती है? हाँ? इतना आसानी से बोल दिया आपने। बच्चे आते रहते जाते रहते, इसकी हालत तो देखो, उसको कितनी लग गई है। और सिलवटा लेके तुम अगर ऊपर आ जाती तो क्या बिगड़ जाता? हाँ? लेकिन तुमको तो कुछ काम करना ही नहीं है, करवाना है औरों से, बस दिक्कत यहाँ पर है। अब माफ कर दो हमें, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। देखो कि जो कुछ भी हो रहा है ना बेटा, तेरी वजह से हुआ है। ना उनके पिताजी से तो मकान लेता, ना अपना कर्जा चुकाता, आज हम घर में है ना आजादी से नहीं रह पाते, गुलाम बन के रह गए यार। बस बहुत हो चुका। इन लोगों को यहीं पे रहने दो, आप अपना रास्ता चुन लो। वो तो हमारे लिए कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे, लेकिन बस अब यहाँ नहीं रहना है, वो हमने तय कर लिया है। अरे पापा छोटी छोटी बातों के लिए क्या आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो? इसमें घर छोड़ के जाने वाली क्या बात है? कुछ दिन में ठीक हो जाएगी क्यों ना जाए घर छोड़ के हम? ये एक दिन की बात नहीं है। जब से घर तुम्हारे पिता की ओर से मिला है ना, तब से आपकी दादागिरी हम सहन कर रहे हैं। हम देखते रहे कि आज नहीं तो कल बाजी सुधरेगी, लेकिन नहीं, तुमने तो हमारे बेटे को भी बस अपना बना लिया और हमसे जुदा कर दिया। मैं दादागिरी थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो सबको अपना मान रही थी, बस हक जता रही थी। मानना हो खुद जानना, ये दोनों में फर्क पड़ता है। हाँ? मानने की बोलने की बात है सिर्फ। एक देवरानी एक बहन की बराबर होती है, और तूने उस पे जुल्म पर जुल्म सिताया है। एक काम भी तुम नहीं कर रही थी, पूरा काम बेचारी कर रही थी। अब कौन करेगा? ये तो नहीं कर पाएंगी, ने तू तो करेगी नहीं, तो सारा काम कौन करेगा घर का? देखिए आप लोग घर छोड़ के मत जाइए, मुझसे गलती हो गई। आप लोग सही कह रहे हो, मुझे इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी बहन की तरह रखना चाहिए था। देखो हमने फाइनल डिसीजन ले लिया, अब आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, है ना? आप जब परिवार के बगैर रहोगे ना, तो किसके को दादागिरी करोगे पता चल जाएगा। सही बात है आपकी, सही बात है। मुझे भी एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है, बस हम चले जाएंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे। उसके बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी। हाँ, उससे अपनी भूल का पछतावा है तो क्यों आप माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। कैसे हम समझे कि तू सच्ची माफी मांग रही है? कल जाके तू वापस ऐसा करेगी तो हम क्या करेंगे? नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी। आज से घर के काम में मैं हाथ अच्छे से बटाऊंगी, मैं हाथ बटाऊंगी। देखिए मैंने कभी अपनी मम्मी पापा से भी सॉरी नहीं कहा है, मैं आप लोगों से सॉरी कह रही हूँ। हाँ। बस मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग मत जाइए। शीतल बेटा, ये पहली और आखिरी बार है, हम माफ करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। हाँ तो ठीक है पापा, अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे आप लोगों को हमारी वजह से परेशान होना पड़े। अरे इंसान को इंसान की तरह समझो, इंसान का बर्तन इंसान जैसा होना चाहिए, दुश्मन जैसा नहीं। लेकिन आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। अरे पापा, हमारी आंखों पर पैसे की काली पट्टी बंधी हुई थी, पर अब हमें एहसास हो चुका है कि हम अपनी जगह बहुत गलत है। जो हुआ मुझे माफ कर दीजिए पापा, बस एक मौका दे दीजिए।
आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, उसे लेकर जाओ, आराम करो। और आज के बाद खाना पीना जो भी बनाना है वो आप करोगी जब तक वो सही ना ठीक ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बाद में भी बाद में भी देखने करना की है। बात मत करो, बाद में भी। हाँ, बाद में भी करेगी, क्यों नहीं करेगी? अभी बिल्कुल बिल्कुल करूंगी, मैं सारे घर का काम करूंगी, मैं झाड़ू करूंगी, पोछा करूंगी, बर्तन करूंगी, सफाई करूंगी, सब कुछ करूंगी और तुम्हारी देखभाल भी करूंगी किरण, और तुम्हारे बच्चे भी संभालूंगी। ठीक है पापा जी, ठीक है मम्मी जी। हाँ, देखा ना, एक दिन में कितना चेंज आ गया इसमें। अब वक्त के साथ इंसान बदल जाता है और इसे अपनी गलतियों पर इतना पछतावा है। अब ठीक, अब तुम बहू को अंदर लेके जाओ, बेटा तुम आराम करो, उसको दवाई चलो सब टाइम पे देना। चलो किरण, आराम से। तुम्हारा मम्मी पूरा आप ध्यान भी रखूंगी मैं। काम करो, आप भी थोड़ा। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी, मुझे थोड़ा रो लेने दे, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरा मन। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। पानी का भी करो। बस अब बहुत हो गया। किरण, ये लो पानी पियो। पियो ना। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? थोड़ा अच्छा लग रहा है, बस बहुत दर्द हो रहा है पेट। कोई बात नहीं। सुनो, अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है, ठीक है? काम करूंगी मैं, ठीक है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। और हाँ किरण, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत बदतमीजी की, सॉरी। और किरण, मैंने तुम्हें कभी इंसान ही नहीं समझा, तुम्हें हमेशा एक रोबोट की तरह काम कराया। मुझे माफ़ करना किरण, मैंने जो कुछ भी किया। लेकिन अब मैं बिल्कुल सुधर गई हूँ। अब मैं पूरा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे काम करूंगी और कभी तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। प्रॉमिस। ठीक है भाभी, कुछ नहीं, अभी जो हो गया वो जाने दीजिए, लेकिन अब तो हम लोग सही से रहेंगे, देवरानी जेठानी बन के। बिल्कुल नहीं, हम देवरानी जेठानी बन के नहीं, बहनों की तरह रहेंगे एकदम। और बहनें नहीं, पक्की दोस्तों की तरह रहेंगे। ठीक है भाभी। अरे आराम से। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मम्मी पापा ने खा लिया, खाना बनाया आपने? अभी से थोड़े ना, मैं अब से काम करूँगी। मैं अभी जाकर सब्जी, रोटी, दाल, चावल। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म सूप बनाती हूँ, टमाटो सूप, ठीक है? तुम्हें पसंद है ना, मुझे पता है। मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ और गर्मा गर्म तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ आज। और भाभी, मेरे लिए थोड़ा सा वो शीरा बना देना, वो मुझे बहुत पसंद है। ओह शीरा, बिल्कुल। हाँ पता है मुझे, सूजी का शीरा है ना, अब भी लाती हूँ बनाकर। तुम बस आराम करना और बस आराम ही करते रहना। जब तक तुम पूरी ठीक ना हो जाओ ना, तुम बिस्तर से उठोगी ही नहीं और तुम मुझे ऑर्डर दोगी। तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम मुझसे मंगाओगी, ठीक है? प्रॉमिस? जितना काम किया है उतना अब आराम करो, ठीक है भाभी। और जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हम मिल के काम करेंगे, ठीक है? और देव क्या कर रहा है भाभी? होगा यहाँ पे। देव खेल रहा है शायद। आप उनको देख लीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अच्छा, आराम करना है तुम्हें अभी? हाँ। ठीक है, मैं लेटा दूँ? नहीं लेट नहीं, पाओगे? नहीं चलेगा कोई। आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है ना? पैन वगैरह ही कूलिंग करूँ ज़्यादा? नहीं नहीं चलेगा। चलो बाय। कुछ चाहिए तो बुला लेना मुझे। हाँ भाभी।